Radhe Radhe everyone. Radhe Radhe everyone. Just wanted to welcome Didi ji to this wonderful question and answer session. So grateful to you, Didi. आप सबके questions का इतना beautifully answers देते हैं और अपना time निकालते हैं. So grateful to you. So I would like to welcome you. Radhe Radhe. And अगर आपके पास किसी के पास questions हैं, please raise your hand so we could spotlight and highlight you, and we will go from there. Our first question is from Swar Somaya. Sorry, I don't know if I pronounced it right, but if we could just highlight them and they can ask the questions. राधे राधे। राधे राधे। मेरी मासी कहती है कि महाराज जी के लेक्चर में ये सुना कि हर ब्रह्मांड के पास एक शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी रहते हैं। तो फिर इस शिवलोक में और उस शिवलोक में जो वैतरणी नदी के ऊपर है, यानी इस विष्णु के लोक में और उस वैकुंठ में जो वैतरणी नदी के ऊपर है, उसमें क्या फर्क होता है? और मेरी मासी ये भी है कि जीवी इस ब्रह्मांड के जो आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन मेरा ख्याल आपको पूछना ही है कि जो अपने धाम में रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, शिवलोक में, विष्णु लोक में इत्यादि, ब्रह्मा के लोक में, और जो सबके अंदर रहते हैं उनमें क्या अंतर, आप ये पूछ रही हैं। आपकी आवाज कट रही थी तो मैं बहुत क्लियरली सुन नहीं पाई आपका प्रश्न। दीदी वो ड्रॉप ऑफ हो गए हैं शायद। अच्छा अच्छा, राधे राधे। तो दीदी आप ये रिकॉर्ड हो जाएगा, आप उनका आंसर दे सकते हैं और फिर वो ज्वाइन करेंगी तो सुन सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अपने लोक हैं। ये जो वैतरणी है नदी जिसको आप कह रहे हैं, जो कि आकाश गंगा के ऊपर रहते हैं सारे भगवान के लोग, वहां तो उनका नित्य निवास है ही, किंतु भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, ये सब भी सर्वांतर्यामी हैं और इनको जब भी कहीं याद किया जाए तो वे वहां पर प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी भी हैं। किंतु परमात्मा जो है यानी महाविष्णु, ये सबके अंतःकरण में रहते हैं और वहां बैठकर वो हमारे समस्त कर्मों को, मतलब हमारे आइडियाज को नोट करते हैं और उसका फल प्रदान करते हैं। ये काम केवल विष्णु जी का है, ये शंकर जी का या ब्रह्मा जी का नहीं है। जो लोग शंकर की उपासना करते हैं वो उनके अंतःकरण में रहते हैं। जब भी आप याद करेंगे उनको तो वो आपके अंतःकरण में रहेंगे, और आपकी अगर उनके प्रति शरणागति है हर समय है तो हर समय आपके साथ आपके अंतःकरण में रहेंगे और आपका योगक्षेम वहन करेंगे। इसका जो मैंने समझाया आपका प्रश्न, उसका ये आंसर है। स्वर, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया? आई थिंक शी इज देयर नाउ, आई सी हर। आपका आवाज तब कट रही थी तो हमें पता नहीं चला। यू हैव टू अनम्यूट, आपको होस्ट अनम्यूट कर देंगे। हाँ जी, मेरा एक और प्रश्न है। हाँ जी पूछिए। कि मेरी मासी ने मुझे चैलेंज कर दिया कि वो कहती है कि जीव की गति ये गर्भोदक्षय विष्णु के, इस ब्रह्मांड के गर्भोदक्षय विष्णु के लोक तक ही होती है, गोलोक तक जीव नहीं पहुंच सकता। तो मेरी मासी ने मुझे चैलेंज दे दिया कि यही सच, आप किसी से भी पूछ लो। तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक बार कंसल्टेशन के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये सच है। बिल्कुल सच नहीं है ये। गोलोक जो श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, श्री राधा कृष्ण की उपासना करने वालों को गोलोक ही मिलता है। अगर आप शंकर जी की उपासना करेंगे तो आपको शंकर जी का लोक मिलेगा। आप राम की उपासना करेंगे तो आपको साकेत लोक की प्राप्ति होगी। आप विष्णु जी की उपासना करेंगे तो आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। कोई गोलोक तक जा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। वह सच तो यह है कि कोई भी किसी लोक तक नहीं जा सकता अगर कोई उपासना ना करे तो, और जो भी उपासना करेगा, जिसकी भी उपासना करेगा,
उसको जब भगवत प्राप्ति होगी, जब उसकी उपासना पूर्ण हो जाएगी, तो उसको वो लोग तो मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। All right, thank you so much for this question. दीदी next question उन्होंने पूछा है किसी ने लिखकर कि कभी कभी साधना बहुत अच्छी होती है और कभी कभी कंसंट्रेशन बहुत बैड हो जाती है, और वो समझते हैं कि संस्कार या इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, मगर कंसिस्टेंट साधना करने का कोई टिप या कोई, अगर आप प्रोग्रेस कर हेल्प फास्टर करने के लिए कोई हेल्प दे सके या टिप्स दे सके, दैट वुड बी अप्रिशिएटेड। मुझे लगता है ये प्रश्न ऑलमोस्ट हर सैटरडे को पूछा जाता है। मुझे कोई पूछता है, इसका मैं Yes. आंसर भी दे चुकी हूँ कि ये सही है कि ये संस्कार अच्छे और बुरे आते रहते हैं। तो जब कभी बुरे संस्कार आ जाते हैं तो मन नहीं लगता, अच्छे संस्कार आ जाते हैं तो बड़ी जल्दी ध्यान हो जाता है, बड़ी जल्दी मन लग जाता है। तो सीधा सा आंसर ये है कि जब आपको पता है कि आप चाह रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप रूप ध्यान करें, लेकिन आपका रूप ध्यान नहीं हो रहा है, तो स्पष्ट है कि संस्कार खराब है। तो हमको ऐसे टाइम पे और मेहनत करनी है, गिव अप नहीं कर देना है कि भाई रूप ध्यान नहीं बन रहा है, मन नहीं लग रहा है तो छोड़ो, नहीं। जहां आपका मन जाए बस वहीं आप श्याम सुंदर को खड़ा कीजिए। जहां मन जाए सोचिए वहां श्याम सुंदर हैं, खड़े हैं। आपका अपने बहन के मुख में मन जा रहा है तो आप सोचिए कि वो उनकी आंख में श्याम सुंदर ही खड़े हुए। आपको अपनी माँ का ध्यान आ रहा है तो सोचिए उनके पास भी श्याम सुंदर ही खड़े हुए हैं। आपका टीवी पे ध्यान आ रहा है तो सोचिए टीवी में श्याम सुंदर ही नृत्य कर रहे हैं। तो हमें दृढ़ निश्चय पूर्वक मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। जैसे जब सीजन होता है तो आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो आपका अच्छा हो जाता है, इनकम अच्छी हो जाती है। और जब सीजन नहीं है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। चढ़ाई आ गई, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ढाल है, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रयास, खाली प्रैक्टिस को बढ़ाना है। जब मन नहीं लगे तो प्रैक्टिस को बढ़ाइए, जोर जोर से राधे राधे बोलिए, भगवान से प्रार्थना करिए, रोके कि हमारा मन नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे मन में गंदगी आ गई है, कुछ संस्कार आ गए हैं, हमारे पर कृपा कीजिए कि हमारा मन लगे। तो गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से मन लगेगा। Thank you, Didi. Okay, and the next question is from Sheila Joshi, UK. राधे राधे दीदी जी। राधे राधे। राधे। कृपालु सुधा रस इतना भव्य ग्रंथ आपने लिखा, उसके लिए आपको बारंबार शतत प्रणाम। और उसमें से एक दो मेरे प्रश्न हैं। एक तो कि आप गर्भगृह की उसमें बात करते हैं, जब मंदिर का अनावरण होता उसके पहले गर्भगृह, तो उसका थोड़ा सा समझा सकेंगे कि क्या होता है गर्भगृह? गर्भगृह माने, क्योंकि हम जब किसी मूर्ति को लाते हैं तो जहां पर प्रमुख मूर्ति को स्थापित किया जाता है उसी को गर्भगृह कहते हैं। यानी प्रमुख, जहां उसकी उत्पत्ति होती है, भाई जहां से उत्पत्ति होती है तो उसको गर्भ कहते हैं ना। तो जहां पर लाया जाता है उनके साक्षात रूप को, जहां से वो प्रकट होते हैं, उसी को गर्भगृह कहते हैं। अच्छा, थैंक यू दीदी जी। अब एक काय व्यूह भी कल मैंने पढ़ा, तो काय व्यूह का क्या अर्थ है? काय माने होता है शरीर। तो जो गोपियां हैं वो श्री राधा रानी की काया व्यूह स्वरूप है। यानी श्री राधा क्या कर रहे के मन में क्या है, आप उन गोपियों को देखिए कि वो क्या कर रही हैं। तो बस जो वो कर रही हैं, कि गोपियां और कुछ करती ही नहीं, वही करती हैं जो श्याम सुंदर श्री राधा रानी चाहते हैं, जो उनके मन में है। तो मानो जो भी श्री राधा रानी चाहती हैं उसका जो शरीर रूप में, अगर आप प्रत्यक्ष रूप में अगर कहीं देख सकते हैं दर्शन, तो गोपियों के शरीर में। अच्छा, मानो गोपियां जो है उनका शरीर है, माने उनका शरीर है, उनका जो मन का वास्तविक मतलब प्रकट रूप है, साक्षात रूप है वो। जी थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। राधे राधे दीदी जी। और भी पुस्तकें लिखते रखिएगा दीदी जी, बहुत 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 आभारी होंगे सच्ची में।
Thank you, शीला जी. Since you mentioned कृपालु सुधा रस, तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि बहुत से लोग पूछ रहे कहाँ से मिल सकती है. अगर आप इंडिया में हैं तो आपको गोलोक धाम से मिल जाएगी और मनगढ़ से भी. But if you're from anywhere other than India, then दीदी के पेज पे जो कि लिंक मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया है, आप उस लिंक से बाय कर सकते हैं ऑनलाइन. And I think that would be very helpful. Or also, a few people have asked me they want to make a donation. So अगर आप donation भी करना चाहते हैं तो हमने उसमें उसका लिंक भी दीदी के वेबसाइट पे डाल दिया और वेबसाइट का लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी. So stay tuned. Thank you everyone. And our next question is from Satyam Tripathi. So Satyam ji, go ahead, ask your question. आदरणीय दीदी जी प्रणाम. राधे राधे। राधे दीदी जी. राधे। दीदी जी मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझे महाराज जी का दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन जो महाराज जी का भक्ति महल और साधना भवन था, जब भी मैं रूप ध्यान में बैठता हूँ तो बहुत एक अजीब सा मतलब बार बार वही रूप ध्यान में पुराना साधना भवन और भक्ति महल में महाराज जी बार बार आते हैं. दीदी बहुत बहुत कष्ट होता है कि महाराज जी बैठे हुए हैं, बहुत रोना भी आता है कि मुझे क्यों नहीं मिले. तो दीदी जी मैं चाहता हूँ कि मेरा कौन सा ऐसे पूर्व जन्म का पाप था कि महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए, और क्या मुझे अगले जन्म में जब महाराज जी के किसी साधक के घर में जन्म मिलेगा? देखिए, कुछ ना कुछ अपराध गुरु के प्रति होता है, तभी ऐसा होता है. पूर्व जन्म में ऐसे ये सिद्ध होता है कि आप महाराज जी के पूर्वावतार में भी उनके साथ थे, किंतु आपने गुरु के प्रति कुछ ऐसा अपराध किया जिसके कारण इस जन्म में आपको उनके दर्शन नहीं हो पाए. भावोप्य भाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठा पराधतः. अगर भक्त के प्रति, महापुरुषों के प्रति अपराध हो जाता है तो चाहे कोई भाव भक्ति में भी हो, जो सबसे ऊंची साधक की अवस्था होती है, तो भी उसका घोर पतन हो जाता है. लेकिन अब आप क्योंकि रिपेंट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनका रूप ध्यान कर रहे हैं, यानी आपका मन उनके प्रति शरणागत है, तो ये जो संत हैं, और खास करके श्री महाराज जी का नाम ही कृपालु है, कृपा ही करना वो जानते हैं और कुछ करते ही नहीं, इसलिए आपको इसका फल अवश्य मिलेगा. आप अपनी व्याकुलता को इसी प्रकार बढ़ाते जाइए, उनके लिए आंसू बहाते जाइए, साधना करते जाइए, आपको अवश्य मिलेंगे. दीदी इसे जब गौर चरण मन अनुरागो ये संकीर्तन जब मैं पुराना वाला सुनता हूँ तो बार बार साधना भवन जो पुराना वही याद आता है बार बार. तो ऐसा पता नहीं बहुत भाव बनता है. महाराज जी के लिए क्षमा मांगता हूँ कि ऐसा कौन सा पाप हो गया था. तो वही कि महाराज जी के अगले जन्म में किसी साधक के घर में पता नहीं जन्म मिल जाए. जो ये आपके अंदर भावना आती है कि हमने पता नहीं क्या अपराध किया था, क्यों नहीं दर्शन हुए, ये अच्छी बात है. इसी को बढ़ाते जाओ और दर्शन वो तो छोड़ेंगे नहीं आपको अनंत काल तक भी, जब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी. आप इसमें निराशा लाने की तो कोई बात ही नहीं. और दीदी से चरणोदक का जो महत्व है कि मैं महाराज जी का मतलब जो मन से ही मतलब चरणोदक जैसे लेता हूँ तो भावना का फल जैसे आपने पिछले बार बताया था मिलता है, लेकिन घर में अगर भावना का फल मिलेगा. और दीदी से घर में भी किसी देता हो तो वो भाव से नहीं गढ़ करते, वो तो समझते हैं ये क्या दे दी, ये तो ऐसे ही पानी है कुछ. तो क्या उन्हें भी वही फल मिलेगा? भावना का ही सारा खेल है. अगर आप प्रत्यक्ष महाराज जी के चरणों का चरणोदक भी पान कर रहे हैं और आपकी भावना नहीं है तो 0 फल मिलेगा. और आप सादे पानी को भी महाराज जी का चरणोदक है, इस भावना से उसका पान कर रहे हैं तो चरणोदक का फल तो मिलेगा ही. बहुत बहुत धन्यवाद दीदी. राधे राधे. Beautiful question, Satyam. Thank you. Next question is from Satyam Tripathi. और बाकी लोग भी please raise your hand so we can continually put you in the queue. दीदी सत्यम त्रिपाठी का अभी था. We can move to next. Oh, this was Satyam. Okay, my bad. Okay, so the next one's Kripalu Das. राधे राधे दीदी. राधे राधे. दीदी मेरा एक क्वेश्चन था. आप अपना वीडियो तो ऑन कीजिए. वीडियो कॉमन पर है. वीडियो
वीडियो ऑन कैसे क्या होता है प्रश्न इसमें? बोलिए अपना। स्टार्ट माय वीडियो। हाँ जी बोल रहा था, वो आज शिकार करने उसे हो गया है। आप कल रात को हेलो। गुफा में जाइए। ठीक है, मैं कल जाकर देखूंगा। राधे राधे दीदी। हाँ राधे राधे। दीदी मेरा एक प्रश्न था कि महाराज जी बताते हैं कि राधे नाम में ही श्वास श्वास से लेना है। अगर किसी का मन राम नाम में लगा हो और वो हमेशा ही मतलब जन्मजात से राम नाम सुनता आ रहा है, तो उसका मन राम नाम में ही है, तो उसके वो क्या ले सकता है कि कृष्ण भक्ति करके भी राम नाम ले सकता है? आपके मन में राम ही बसे हैं और आपके मुंह से राम राम ही निकलता है, तो कोई गलत थोड़ी ना। राम और ये सब एक ही हैं। बस ये है कि श्री राधा की उपासना करने से, उनको अपनी स्वामिनी मानकर उनकी उपासना किया जाए और श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मान के किया जाए, तो सर्वोच्च कक्षा का जो रस है, महाराज का रस, वो प्राप्त हो सकता है। तो राम राम आपके मुंह से निकल रहा है, किंतु यदि भावना आपकी श्री राधा रानी की ही है या आप महाराज जी की आज्ञा पालन करने की ही भावना है, तो आप जो स्वभावतः निकल रहा है उसको निकलने दीजिए। ध्यान किसका होता है, राम का होता है या महाराज जी का या किसका? महाराज जी का। हाँ, तो बस तो महाराज जी कृपा तो आपको मिलेगी, उनकी कृपा से ही आगे राधे राधे भी निकलने लग जाएगा। आप भाई ऐसा है कहीं मेरे परेशान मत ऐसा- होइए कि हमारे मुंह से राम राम क्यों निकल रहा है। ये अभ्यास की बात होती है। इस जन्म में या पिछले जन्म में आपने बहुत अभ्यास राम राम करने का किया होगा, तो इसलिए निकल जा रहा है। तो कोई इसमें कोई घबराने वाली बात, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, इसके फल में कोई अंतर थोड़ी है कुछ अंतर भाई, नहीं, राम नाम के लेने से या राधा अंतर नाम अंतर लेने कुछ का नहीं कोई। है। बस आप महाराज जी का ध्यान करते हैं, वो करते रहिए और राम राम बोलते हाँ। रहिए। राम और कृष्ण वो एक ही बात है। राम कृष्ण राधा या गुरु का आप किसी का नाम लीजिए, किसी का ध्यान कीजिए, सब एक ही बात है। राधे राधे दीदी, थैंक यू। थैंक यू भैया। ऑल्सो दीदी की वेबसाइट पे बहुत क्वेश्चन आंसर, नॉट क्वेश्चन आंसर, सॉरी, महाराज जी के लेक्चर सीरीज भी हम लोगों ने डाले हैं, तो आपको अगर वो भी बाय करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सब डोनेशन would be used towards charity only. And our next question is from Sunny, Texas. राधे राधे। हाँ राधे राधे सर। सो आवाज ठीक है? आवाज? हाँ ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि साधना में पतन होने के कारण क्या होते हैं, ताकि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। साधना में क्या अवॉइड कर सकते हो? पतन। पतन, कांस्टेंट, ये विचार जब आप साधना करने चलते हो, शुरुआत करते हो, उसके पहले ही ये पक्का तुमको वो करना, रिजॉल्व करना है कि हमें रोज इतने बजे से इतने बजे तक साधना करनी ही है। ऐसा पक्का नियम बनाओ। ये नहीं कि आज तुमने 6 बजे से साधना कर दी, कल 5 बजे से कर दी, फिर 10 बजे कर ली, तो ऐसे तो पतन हो जाएगा। एक दिन समाप्त हो जाएगी साधना वाधना सब तुम्हारी। लेकिन जब तुम पक्का एक अपने लिए नियम बनाओगे कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक साधना करनी ही है, नो मैटर व्हाट, क्या हो जाए कुछ नहीं, हमें ये साधना करनी है, तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि साधना सुबह सुबह करो, अर्ली इन द मॉर्निंग, इट फ्रॉम 4 to 5, 4 to 6, ताकि उस समय कोई बाहर का काम नहीं आ जाता, कुछ नहीं होता, यू आर फ्री, कोई बाहर से भी कुछ फोन या कुछ नहीं बजेगा। तो तुम्हारे लिए जो भी पॉसिबल हो, तुम्हें जो सबसे ज्यादा सूट करता हो टाइम, वो टाइम तुम चुनो और उस टाइम पे पक्के तौर पे बैठो साधना के लिए, और उतनी देर साधना करनी ही है, रूप ध्यान करने की प्रैक्टिस करनी ही है। उसके बाद तुम जो भी काम संसार संबंधी करते हो, करने पड़ेंगे तुम्हें, तो उस समय भी फील करो कि महाराज जी या राधा कृष्ण ये तुम्हारे साथ में है। ये प्रैक्टिस से होगा। शुरू में डिफिकल्टी होगी, बाद में धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से ये बात बढ़ती जाएगी। ये तुम मोस्ट ऑफ द टाइम सोच सकोगे कि महाराज जी हमारे साथ हैं या श्री कृष्ण हमारे साथ में हैं, जैसा तुम्हारा भाव बनता हो
जैसा तुम्हें जल्दी, जैसा अच्छी तरह रूप ध्यान हो जाता हो, उस हिसाब से अपना भाव बनाओ। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक तो हमें साधना करनी ही है। जब तक ये दृढ़ निश्चय नहीं करोगे तब तक तो 4 दिन में साधना खत्म हो जाएगी। दृढ़ निश्चय पूर्वक करो और सिद्धांत को रोज पढ़ो। महाराज जी के प्रेम रस सिद्धांत जो है फिलॉसफी किताब, उसे एवरी डे पढ़ो और शुरू से पढ़ो। क्रम से, ये नहीं कि आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, फिर 6 पढ़ लिया, फिर लास्ट वाला पढ़ लिया, जहां से मन आया उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, तुमको बिल्कुल एकदम फर्स्ट चैप्टर से धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। और जो तुम्हारी समझ में नहीं आता उसको अंडरलाइन करो, उसको नोट करो। आगे तुम्हें उसका आंसर मिलेगा, ना मिले तो तुम मुझसे पूछो। Thank you. Please, Sunny. Thank you, Radhe. Didi. So the next question is from Upadhyay Ankit. जी दीदी, राधे राधे, अलबेली सरकार हाँ, की जय। राधे राधे। एक मिनट दीदी, राधे राधे दीदी। राधे राधे। राधे राधे दीदी, राधे। पहला तो ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत बहुत थैंक यू आपके दर्शन के लिए। और आपके चेहरे का ग्लो बहुत जबरदस्त है। एंड आई विल आस्क यू लेटर कि ये कैसे है। और दूसरा मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक बार बोल देंगे, आपने कई बार बोला है कि गुरुधाम जाने की या क्या महत्वता है। मेरे पेरेंट्स भी इसमें अभी हैं शामिल, लेकिन वो क्योंकि उनके बच्चे हैं तो हमारी बात कम ही सुनते हैं। तो अगर आप एक बार आप बोल देंगे कि क्या उसकी महत्वता है, तो शायद उनका भी कुछ कल्याण हो जाए। राधे राधे। पहला वाला सुना दो ना उनको। गुरुधाम की महत्ता पे तो हम बोल ही चुके हैं। जी जी जी, थोड़ा सा बता दें उनको कि हम, क्योंकि जो गुरु हैं उनके चरणों में सारे तीर्थ बसते हैं, क्योंकि वो तो भगवत स्वरूप होते हैं ना जी। जाना तो तुम ही है जाई, तुलसीदास जी कह रहे हैं ना कि भगवत प्राप्ति के बाद तो कोई भी संत जो है वो भगवान ही हो जाता है। और फिर संतों में भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं। तो हाईएस्ट लेवल जो है संत का, वो माधुर्य भाव के संतों का है। और उसमें भी जो गोपी प्रेम वाले संत हैं उनका भाव, और मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, महाराज जी तो अधिरूढ़ भाव तक जाते हैं, जहाँ जो लेवल श्री कृष्ण का है। तो इससे ऊंची कोटि का तो कोई महापुरुष हो भी नहीं सकता। यही हाईएस्ट कोटि है किसी महापुरुष की। तो जब जहाँ श्री कृष्ण जाते हैं, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण आए हैं, उसी को तो तीर्थ कहते हैं ना। तो महापुरुष माने क्या? भगवान, क्योंकि जाना तो तुम ही वह जाई। वैसे भी तो जहां जहां श्री महाराज जी गए वो तीर्थ हैं। और जहां उन्होंने अवतार लिया, जिस भूमि के ऊपर वो खेले कूदे हैं, जिस भूमि का कण कण उनके वाइब्रेशन से ओतप्रोत है, वहां का आकाश, वहां का पवन, वहां की धरती, वहां का वातावरण, वहां का सब कुछ श्री महाराज जी मय है। इसलिए जब वहां जाते हैं तो स्वभावतः भक्ति और प्रेम ये अंदर से बढ़ने लग जाता है और अच्छा लगता है। जो भी लोग वहां पर आते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम अपने घर आ गए। कितना मन में शांति मिलती, इतना अच्छा लगता है वहां पर। और फिर वहां पर नित्य साधना होती रहती है जी। आप सुनना चाहें चाहे नहीं सुनना चाहें, आपको हर समय कीर्तन की आवाज या श्री महाराज जी के प्रवचन की आवाज ये आएगी ही। और यदि आप थोड़े भी इच्छुक हैं अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के, तो आप ध्यान से सुनेंगे। भले आप अपने कमरे में बैठे, कमरे से भी आप सुन सकते हैं उस कीर्तन को और महाराज जी के प्रवचनों को। तो बिना मांगे इतना लाभ वहां पर मिलता है। आप चाहें लाभ लेना ना चाहें, मिलेगा आपको लाभ। तो वहां जाके तो क्योंकि हम वहां के वाइब्रेशंस में श्री महाराज जी रमित हैं, बिल्कुल रमे हुए हैं उसके अंदर। वहां के कण में, वायु के कण में, आकाश के कण में, धरती के कण में, जल के कण में, सब तरफ श्री महाराज जी व्याप्त हैं। जो धाम होता है वो गुरु का शिव विग्रह ही कहलाता है। तो महाराज वहां जाके तो बहुत बड़ा लाभ है। अगर जितना ही आप रहो
और अपना सत्संग जितना ज्यादा आप कर सको, कुसंग से बचे रहो, तो लाभ बहुत ज्यादा है। और तो एक कहूंगी, अगर कोई भी चाहता है कि हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, हमें भगवत प्राप्ति शीघ्र हो, तो बार बार जाइए वहां पर और वहां का लाभ उठा के आइए। जी, थैंक यू दीदी। राधे राधे। अलबेली सरकार की जय। राधे राधे। Thanks, Ankit Bhaiya. So our next question, before I go to a next question, आप लोग WhatsApp group अगर आपके आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक हम अभी चैट बॉक्स में डाल देंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे विल कीप यू अपडेटेड बिकॉज दीदी इज ट्रैवलिंग अ लॉट, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको दीदी की उस ग्रुप में मिल जाएगी। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम संदीप। गो अहेड संदीप। राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी आपके चरणों में प्रणाम। दीदी आप अपनी वीडियो ऑन करके भैया कर सकते हैं ताकि हम आपको स्पॉटलाइट कर सकें। दीदी क्षमा करिए, मैं ऐसी जगह पे हूँ कि वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारणवश, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। दीदी मेरे पास ऐसे एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो मैं सोच रहा था आपसे पूछने के लिए, अगर आप आज्ञा दे तो मैं पूछूं। हाँ, एक दो प्रश्न तो आज पूछ लीजिए, बाकी टाइम के लिए छोड़ दीजिए। दीदी ठीक है दीदी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है दीदी, वो मैंने बहुत सोचा लेकिन उसका मुझे उत्तर नहीं मिल पा रहा था। दीदी हमने सुना है महाराज जी के लेक्चर में और प्रचारकों के लेक्चर में और सब जगहों पे सुना है, और वेद से रामायण तक सब जगह कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए दो चीजें परमावश्यक है। एक तो विश्वास का होना जरूरी है, बिना विश्वास के मिलते नहीं है, तो इसका तो प्रैक्टिकल स्वरूप दिखने में मिलता है। और दूसरा है कि गुरु का होना भी कंपलसरी है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि मैं डायरेक्ट जीवों से कांटेक्ट नहीं करता हूँ, जैसा कि महाराज जी ने बताया है और हमने भी सुना है। तो मैं डायरेक्ट जीवों से कांटेक्ट नहीं करता हूँ, गुरु के थ्रू ही आना पड़ेगा और गुरु ही प्रेम दान करेंगे। लेकिन दीदी जब मैं इसके ऊपर सोचा मैंने, तो दीदी इसके विपरीत कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिले जिसमें ये देखा गया है कि बिना गुरु के भी भगवत प्राप्ति हुई है। जैसे दीदी धन्ना जाट का हम ले लेते हैं, उनका कोई गुरु नहीं था, किसी ने कह दिया, बस उन्होंने उस भांग के घुटने को भगवान मान लिया, विश्वास कर लिया, विश्वास उन्होंने किया और बिना गुरु के भगवत प्राप्ति हो गई। जैसे एक सट्टू चोर है जिसने भागवत की कथा सुनी और वृंदावन चला गया और उसने सुना था कि श्री कृष्ण रहते हैं और उसने पंडित जी के बात पे विश्वास करके चला गया और उसे मिल गया। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दीदी। समझ गए, लेकिन आप तो ये विरोधाभास देते जा कैसा रहे है? हैं। देखिए आपने दो बात हर उसमें कही। हाँ। पहली बात तो ये कि उसे विश्वास हो गया। विश्वास की बहुत बड़ी बात। और विश्वास किस पे हुआ? जिसने उसे ये ज्ञान दिया। जैसे धन्ना जाट को भी किसी ने ये ज्ञान दिया कि तुम्हें भोग लगा के खाओ, उसने उनको ही गुरु मान लिया ना। लेकिन दीदी जो गुरु का जो ये कहा गया है कि सूत्री और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। हाँ। देखो विश्वास, जहां पर विश्वास बहुत बड़ा हो जाए, हाँ दीदी, सूत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष तो होना चाहिए। हाँ दीदी। लेकिन अगर किसी वाक्य पर किसी का विश्वास हो गया और वो सही ढंग से जिसने बताया उसको तो पता भी नहीं कि सही ढंग क्या है उपासना का। हाँ धन्ना जाट को जिसने बताया कि तुम भोग लगा के खाओ, वो तो खुद भी वो नहीं कर रहा था, उसको भी नहीं पता था भोग कैसे लगाया जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ दीदी। वो तो ऊपरी तौर पे कर रहा था। लेकिन धन्ना जाट ने विश्वास किया और ठीक उसी प्रकार से भोलेपन से भगवान की उपासना की और उसको ये विश्वास दृढ़ हो गया कि ये भोग हम लगा रहे हैं वो आएंगे। शुद्ध हृदय से इसने विश्वास किया, शुद्ध हृदय से विश्वास किया कि हम भोग लगा रहे हैं वो आएंगे। और देखो 7 दिन तक वो नहीं उसने खाना खाया। उसका हठ नहीं था, ये झूठा हठ नहीं था, उसका अंदर से विश्वास था कि वो भगवान आएंगे भोग खाने के लिए, आना पड़ेगा उनको। तो उसके विश्वास के कारण उनको दर्शन हुए, भगवान को आना पड़ा विश्वास के कारण। और उसका गुरु तो वही जो खुद भी गुरु नहीं है, उसने उसको कोई ज्ञान दिया। ऐसे केसेस बहुत रेयर हैं, लेकिन हैं।
कि विश्वास के बल पर उनको भगवत प्राप्ति हो गई। सही उपासना उसकी सही थी, यद्यपि गुरु सही नहीं मिला उसको, लेकिन उपासना उसकी सही थी। भगवान ने 7 दिन तक परीक्षा ली उसकी, उसने कुछ नहीं खाया इस विश्वास के साथ कि वो आएंगे, और ये भी उसका दृढ़ निश्चय था कि अगर हमने खा लिया तो पाप हो जाए, नहीं, उनको बिना खिलाए हम खा ही नहीं सकते। गुरु के वचन पे विश्वास कर लिया उसने, तो क्योंकि उसने तो गुरु सच्चा माना उनको और उन पे 100% विश्वास कर लिया, और भगवान पर भी विश्वास कर लिया कि वो अवश्य प्रकट होंगे। महाराज जी कई बार ये बात कहते थे कि अगर तुमको विश्वास हो जाए, ये माइक रखा है इसी में से भगवान अभी प्रकट होंगे, अभी यहीं पर अभी भगवान प्रकट होने जा रहे हैं, प्रकट होंगे यहाँ पर। ये भी विश्वास हो जाए 100%, तो भगवान को प्रकट होना पड़ेगा विश्वास के कारण। दीदी लेकिन प्रश्न ये उठता है, विश्वास तो मुझे समझ में आ रहा है, ये तो हर जगह दिखता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बिना गुरु के ये जो कही गई है, जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है, गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच संकट सम होई। मतलब गुरु की महत्ता और हमने मतलब सबसे सुना है, तो लेकिन यहाँ पे ये विरोधाभास आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे नहीं है इसमें, तुम एक बात को समझने की चेष्टा करो कि जहां पर ऐसा हुआ है, किसी गलत आदमी ने भी उन्हें कोई अच्छी राय दे दी और उसने उसको मान लिया, तो ये कहा जा रहा है गुरु बिन भवनिधि तरई की कोई जो बिरंच। वैसे तो तुम्हें जब तक कोई ज्ञान नहीं देगा, इसका यही तो मतलब हुआ ना। गुरु का मतलब क्या हुआ कि चाहे वो ब्रह्मा और शंकर के बराबर भी बुद्धिमान क्यों ना हो, गुरु अगर ना मिले, इसे सही रास्ता दिखाने वाला कोई ना मिले, तो वो सोचेगा ही नहीं भगवत प्राप्ति की बात। अब धन्ना जाट को जो मिला गुरु, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तो नहीं था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जो ज्ञान दिया उसने वो सही था, और उसने उस पर 100% विश्वास कर लिया। तो उसको विश्वास के बल पर, केवल विश्वास के बल पर भगवत प्राप्ति हुई। ये बात महाराज जी ने अनेक बार वाल्मीकि के प्रकरण में भी बताई है कि वाल्मीकि जो एक ही जन्म में ब्रह्मर्षि बन गए, केवल विश्वास के बल पे। एक बार उन्होंने प्रश्न नहीं किया कि आप कह के जा रहे हैं कि जब तक मैं ना हूं, मरा मरा बोलो, आप कब आएंगे, कब तक मैं बैठा रहूं, ये मरा मरा बोलने से क्या होगा, कुछ नहीं कहा उन्होंने, और विश्वास कर लिया। तो कहीं कहीं ऐसा होता है, हम लोग को जाना पड़, जब हम गुरु बनाने चल रहे हैं, उसने गुरु बनाने के दृष्टिकोण से नहीं पूछा था उससे, किंतु उसको उसने दे दिया एक ज्ञान, और उस ज्ञान का उसने सही उपयोग कर लिया। उसी विश्वास के कारण, जिसने उसे एक ज्ञान दिया, उस पर विश्वास और भगवान पर विश्वास कि वो अवश्य प्रकट होंगे, उन्हें खाना ही पड़ेगा। 7 दिन तक भूखा रहा हो, और अगर और भी भगवान परीक्षा लेते उसकी, तो 2-4 दिन तक चाहे वो मर जाता, वो खाना नहीं खाता। वो ही नहीं कहता अरे ये सब बकवास है, झूठ मूठ कह दिया उन्होंने। एक बार भी इसके माइंड में नहीं आया कि 7 दिन तो भूख लगा रहा हूं, अभी तक तो आया नहीं, छोड़ो, मैं तो मर रहा हूँ भूख के मारे, मैं तो खा लेता हूँ। ऐसा नहीं सोचा। हम लोग को गुरु ये बताया गया है कि ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो गुरु ढूंढते हैं। तो हमने अगर किसी गलत व्यक्ति को ढूंढ लिया, तो वो तो हमें गलत पट्टी पढ़ा देगा और अपने स्वार्थ की बात करेगा, तो हम उल्टा उल्टा करने लग जाएंगे। यही तो होता है। अगर हम किसी गलत गुरु के पास जाएं, कोई कह देगा तुम इतनी बार जाप करो, कोई कह देगा तुम इतना यज्ञ करो, तो कोई कह देगा तुम तीर्थ हो आओ, कोई कह देगा कि तुम ये छोड़ दो खाना, तुम ये पीना छोड़ दो, बस तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपनी स्वार्थ सिद्धि के हिसाब से, उन्हें कोई नॉलेज तो है ही नहीं, तो कुछ भी कह देंगे और हम उल्टा पुल्टा करने लग जाएंगे, तो हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो ऐसे जो केसेस हैं 2-4 इस टाइप के, वहां पर तो वो गुरु बनाने के दृष्टिकोण से नहीं गया था, उसको सही ज्ञान मिल गया, वही उसका गुरु सिद्ध हो गया, और उस पर विश्वास हो गया उसको 100%। और उसी हिसाब से जो साधना थी वो भी सही हो गई,
साधना सही थी उसकी, भगवान को दर्शन देना पड़ा। हेलो। हाँ 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 हेलो दीदी। हाँ दीदी तो इसका अर्थ ये है कि अगर गुरु ब्रह्मनिष्ठ ना भी हो और उसने अगर कुछ रास्ता बता दिया और किसी ने उस पर विश्वास कर लिया तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो कंपल्सन नहीं है कि महापुरुष ब्रह्मनिष्ठ नहीं होना ही। होगा वो रास्ता सही बताएगा ही कैसे? पहली बात तो वो तो रास्ता सही बताएगा ही नहीं, और अगर बता दिया और किसी ने तुरंत मान लिया उसको और सही उपासना शुरू कर दी, सही बात बता दी और सही उपासना शुरू कर दी उसने, देखो 1 सेकंड का भी उसने गैप नहीं दिया कि ये नहीं कि गुरु ने कहा है ऐसा, पंडित जी ने कहा है कि ऐसा करो तो करेंगे, कब 1 हफ्ते बाद शुरू करेंगे, नहीं। इतना विश्वास उसको हो गया कि उसने घर आते तुरंत ही शुरू कर दिया और तब तक करता रहा जब तक उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो गई। भगवान को उसके भोलेपन पर, उसके भोलेपन और विश्वास के आधार पर उसे दर्शन देना पड़ा। ये आम लोगों के लिए नियम है। गुरु विनु भवनिधि करे कि कोई ओ विश्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष बनाओ, क्योंकि हम तो बनाने जाते हैं गुरुओं को, अपने हिसाब से चुनते हैं, सोच के हमारे गुरु हैं, तो जो भी हमें पट्टी पढ़ाते रहते हैं हम करते रहते हैं। कान फूंक दिया, जाके कान फूंकवा के चले आए, अब वही मंत्र जप रहे हैं बैठे बैठे कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी मंत्र जपने से भगवत प्राप्ति, जब तुमको बताया ही नहीं इन्होंने असली बात। हेलो। हाँ हाँ दीदी ठीक है दीदी, जो मुझे डाउट था वो क्लियर हो गया। और दीदी मैं अगला क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या, अगर आप आज्ञा दे तो? बहुत लोग हैं हम। ठीक है दीदी, एक क्वेश्चन पूछ के मैं अभी खत्म कर देता हूँ दीदी। पूछिए भैया। हाँ दीदी, भागवत के प्रकरण में जब भागवत का महात्म्य बताया जाता है तो मैंने सुना है कि उसमें दीदी एक प्रकरण आया है, गोकर्ण महाराज का और धुंधकारी का प्रकरण आया है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ दीदी, तो गोकर्ण और धुंधकारी का प्रकरण आया तो उसमें ये दिखाया गया, मतलब बताया गया कि भागवत सुनने से वो धुंधकारी जो प्रेत योनि में थे उनका उद्धार हो गया। तो यहाँ पे दीदी एक क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्या मनुष्य योनि छोड़ के अगर कोई भी योनि हो तो उसमें उद्धार हो सकता है? ये एक्सेप्शनल केसेस में तो नहीं आता है दीदी? ये एक्सेप्शनल केसेस में ही आता है, क्योंकि किसी भी और योनि में किसी को ज्ञान ही नहीं होता कुछ, लेकिन जो श्राप के कारण किसी और योनि में चले जाते हैं और उन्हें सब ज्ञान शास्त्रों वेदों का होता है और वो सही उपासना कर सकते हैं, उनको ही अन्य शरीरों में ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, बाकी किसी को नहीं। तो दीदी इसका अर्थ ये हो गया कि अगर हमें ज्ञान हो और हम किसी भी शरीर में हो तो ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, मतलब मनुष्य का शरीर। लेकिन होगा कैसे? जब तक आप अवतारी नहीं हुए, यानी किसी श्राप के कारण भले ही आपको शरीर मिल गया है और आपको ज्ञान है उस शरीर में भी, जैसे जड़ भरत हिरण बन गए, उनको सब याद था, शास्त्र वेद सब याद था, उसके बाद फिर मनुष्य बने, सब शास्त्र वेद उनको याद था। ऐसे मतलब बहुत ही रेयरेस्ट केसेस होते हैं ऐसे, विशेष परिस्थितियों में किसी को श्राप मिल गया और वो पशु बन गया, पक्षी बन गया या कुछ और मनुष्यतर किसी भी योनि में चला गया वो। लेकिन जो आम होता है, जो अपने प्रारब्ध के कारण अन्य शरीरों में जाते रहते हैं, पशु पक्षी के शरीर में जाते रहते हैं, उनको तो कुछ ज्ञान नहीं होता, ना पिछले जन्म का ज्ञान होता है, ना शास्त्रवेद का ज्ञान हो सकता है, ना चाहे आप जितना ही ज्ञान उनको दो, उनको समझ में ही नहीं आ सकता, और समझ में भी आ जाए तो उन्हें कर्म करने का कोई अधिकार भी नहीं है। कोई ऐसा क्रियान्वयन वो कर्म कर भी नहीं सकते जिससे उनको भगवत प्राप्ति हो जाए। इसलिए सबके लिए ये नियम नहीं है, केवल मनुष्य शरीर में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये रेयर केसेस हैं जो अलग ढंग के हैं, जो कि श्राप आदि के कारण जिनको दूसरा कोई शरीर मिल गया। ओके दीदी, तो उन्हें तो ठीक है दीदी, समझ गया मैं।
दीदी और इसी के आगे एक थोड़ा चलते हैं। तो इसके बाद ऐसा होता है कि गोकर्ण महाराज जी ने दोबारा भागवत सप्ताह करवाया भागवत का, और उसमें पूरे सभी लोग आमंत्रित हुए, जो भी आसपास के गांव के लोग थे, जिन सबको बुलाया गया। तो दीदी उसमें ये कहा जाता है कि वहाँ पे कुत्ते मतलब जानवरों और चांडालों को छोड़कर जो नहीं गए थे भागवत सुनने के लिए, जितने भी मनुष्य गए थे सभी का उद्धार हो गया, सभी के लिए पुष्पक विमान आए और सभी को सभी भगवान के लोग चले गए। तो दीदी ये क्या सही बात है बात या मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनिए। अगर आप महाराज जी की फिलॉसफी को सुनते हैं, सबसे पहली बात अपने माइंड में ये रखिए कि किसी भी ग्रंथ को जब महाराज जी के शरण में आप आ गए हैं, आप पढ़िए मत। कारण उसका महाराज जी ने बताया है कि भागवत में क्या लिखा है, कब लिखा है, किस परिस्थिति में लिखा है, वो तो आपको याद नहीं है, वो आपको पता नहीं है। आप खाली प्रसंग को ले लेते हैं, प्रसंग को लेके तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसका आंसर आगे आगे सब जगह दिया रहता है। उतना रिकंसाइल करके आप समझें, इतनी क्षमता मनुष्य में नहीं होती है। इसलिए बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने से आपके अंदर संशय पैदा होंगे, तो आप संशय ही लिए बैठे रह जाओगे, तो साधना कब करोगे। इसे सिंपल सी बात यह है जो महाराज जी ने आपको बताया, जो लॉजिकल भी है, कि आप राधे राधे बोलो। महाराज जी आपको गुरु रूप में प्राप्त हो गए। अब उन्होंने कहा कि भगवान का स्मरण करो, रूप ध्यान करो, साधना करो, करते जाओ। बस दुनिया भर के चक्कर में आप एक ग्रंथ वो ग्रंथ पढ़ के अपने को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। दीदी ये ग्रंथ मैंने पढ़ा नहीं था, महाराज जी से मिलने के पहले ये मैंने सुना था, तो वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में। उसको निकाल दो अपने माइंड से। किसका क्या हुआ, तुम अपना सोचो, हमारा क्या होगा। नहीं दीदी, तो आप महाराज जी के प्रवचनों को ध्यान से सुनिए और उसको नोट करिए, सोचिए इसमें हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं, अपना सुधार कीजिए। इसमें टाइम ज्यादा दीजिए, साधना में टाइम दो अपना। समझो महाराज जी की फिलॉसफी को, आत्मसात करो कि महाराज जी कह क्या रहे हैं। तो बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, ध्यान से पढ़ो उसको। और ये बाकी ग्रंथों को भूल जाओ। तुम्हारे अंदर या किसी मनुष्य में क्षमता नहीं हो सकती कि वो सारे ग्रंथों के सारे बातों को रिकंसाइल करके समझ सके कि इसका जिस्ट क्या है। पूरी गीता का जिस्ट है माम एकम शरणम ब्रज। पूरी भागवत का भी यही जिस्ट है कि ध्येयो नारायणो हरि, बस भगवान का ध्यान करो। सब ग्रंथ एक ही बात कह रहे हैं इवेंचुअली। तो इसलिए बहुत चक्करों में मत पड़ो, इसमें तो बहुत तुम्हारा कंफ्यूजन बढ़ता ही जाएगा, उलझ जाओगे। मुनि बहु पथ बहु पंथ पुराणन, जहां तहां झगड़ो सो। इसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो बिहार जंगल के समान है तमाम शास्त्र रूपा, उसको मत पढ़ो, चक्कर में फंस जाओगे। जितना महाजन ने बता दिया है बस उसको आत्मसात करो, उसको उसका पालन करो। जी दीदी जी, आरती चलेगा दीदी जी। थैंक यू भैया। भैया आपको अब नेक्स्ट टाइम पूछने पड़ेंगे, अभी 10 लोग आपके बाद में, टाइम बहुत कम है। Okay, thanks for your question. And दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे चैट में आ रहे हैं। तो अनमोल कुमार जी ने पूछा है, श्री कृष्ण के जितने भी स्वांश है, चाहे वो अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि हो, या चाहे वो अनंत ब्रह्मांडों के अध्यक्ष महाविष्णु हो, और इन सबका अपना अलग अलग कार्य है सृष्टि चलाने हेतु, तो क्या ये सब स्वयं श्री कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु शंकर बन जाते हैं, और क्या वही श्री कृष्ण महाविष्णु बनकर हमारे आइडियाज नोट करते हैं? भगवान एक हैं, परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण, उनके ये सब स्वांश हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनके पास वही पावर है जो श्री कृष्ण की पावर है। तो श्री कृष्ण के ही स्वांश हैं, इसलिए इनमें कोई भेद भी नहीं है। और लेकिन ये श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण के स्वांश हैं, इसलिए भेद भी है। तो जो श्री कृष्ण ही है वही ब्रह्मा विष्णु शंकर बन के सृष्टि का पालन, सृष्टि का रक्षण और प्रलय करते हैं। उत्पत्ति भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं, प्रलय भी वही करते हैं।
कोई अंतर उसमें नहीं, क्योंकि सारी पावर जो इनके पास है, हरि ही हरिता विधि विदता शिव ही शिविता जो दई, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जिनके पास जो पावर है सृष्टि करने की या प्रलय करने की या रक्षण करने की, वो श्री कृष्ण की ही पावर है, उन्हीं की पावर से वो कर रहे हैं। तो कोई अंतर भी नहीं है, उनके पास वो सब पावर है जो श्री कृष्ण के पास पावर है, उनको देते हैं, उनको गवर्न करने की पावर भी उसको देते हैं वो। तो अंतर भी कुछ नहीं है, और अंतर है भी कि वो परमात्मा ब्रह्म तो केवल एक ही है, श्री कृष्ण, बाकी सब उनके स्वांश हैं। श्री भगवान शंकर उनके स्वांश हैं, भगवान विष्णु उनके स्वांश हैं, और वो विष्णु के रूप में जब आते हैं वैकुंठ में, जब वो विष्णु के रूप में रहते हैं, तो वो जो विष्णु वाला उनका रूप है, श्री कृष्ण का ही वो रूप है, उसी को परमात्मा स्वरूप कहते हैं। भागवत में लिखा है, वदंति तत्तस्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्री कृष्ण के 3 रूप हैं, श्री कृष्ण 3 नहीं है, भगवान 3 नहीं है, उन्हीं के 3 रूप हैं। जैसे एक तिरंगा झंडा है, उसमें 3 रंग हैं, 3 झंडे नहीं है, एक झंडा है, उसके 3 रंग हैं। ऐसे ही भगवान के एक रूप का नाम है ब्रह्मा, जो कि निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है। नंबर 2, उनका दूसरा नाम है परमात्मा वाला, जो वैकुंठ में रहते हैं भगवान विष्णु, और वही सबके भीतर बैठकर सबके कर्मों को नोट भी करते हैं और फल भी देते हैं। और तीसरा है भगवान, जब वो मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आते हैं, मनुष्यों के समान व्यवहार करते हैं और केवल प्रेम दान करने के लिए आते हैं। सबको यथा योग्य, जिसका जैसा भाव है भगवान के प्रति, वैसा उनको प्रेम प्रदान करते हैं, केवल प्रेम, वो तीसरा रूप है उनका। और जब केवल और केवल प्रेम प्रदान करने के लिए ही भगवान इस पृथ्वी पर स्वयं आते हैं, जिनके से बाकी सब स्वांश हैं, जो परात्पर ब्रह्म है, वो जब आते हैं वो स्वयं श्री कृष्ण कहलाते हैं, और वो केवल और केवल प्रेम दान ही करते हैं। तो एक भी है, क्योंकि वो उनकी शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, और अलग भी है क्योंकि वो स्वयं शक्तिमान है और ये सब उनकी शक्तियां हैं। Thank you, Didi. Next questions. There's a lot of questions in the chat box. अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन पहले आंसर हो सके, तो आप खुद रेज हैंड करके वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं, and otherwise I will put you in the queue. So Pooja Patel is next, and you could just unmute yourself. Radhe Radhe Didi, good morning. Okay, I have a question. So anytime I go to satsang like Radha Madhav Dham or RGDLA, when we do Aarti, everybody is standing and they're doing Aarti, right? So usually I have a book like this because I don't remember what the English meaning is for the Aarti and the prayers. But after the Aarti, we do like Guru Stuti and all these prayers, and usually people, all the devotees are still standing, and sometimes I feel like sitting down because I feel like I do better Rup Dhyan when I'm sitting down. But my question is there a reason that devotees are still standing? Because I feel like those prayers are so important that I should probably do it properly. Suppose you are sitting in your room in chair, and Shri Maharaj Ji comes all of a sudden, what would you do? I would just bow down. I would probably, yeah. If somebody is coming who is much more superior than you, then you will stand up, right? So in the same way, when people do, when they are doing stuti and aarti and prayer, etc., just to pay respect, they stand up. But it doesn't mean that it is compulsory to stand. If you cannot stand, or you feel like when I sit down and do my prayer and stuti, etc., then I can concentrate more, then sit down. Okay. Sitting down or standing up is not a rule. Remember God, focus on the form of God is the rule.
Okay. Bhakti. So whatever is more convenient for you, convenient, not physically convenient, mentally, whichever helps you more in remembering God, you should do that. Okay. Okay, that was my question. Even in front of people, right? It's okay if in satsang I go and everybody is standing, but I sit down. It's like, should I do it? I don't know. Yeah, I feel like I'm you, distracting I other told people. you already, if it helps you in remembering God. Okay. Not if you had because you feel tired, you feel sleepy, that's why you are sitting down. No, not for the physical reason. Okay. Thank you, Didi. Thank you, Pooja. And the next question is, दीदी इन्होंने पूछा है कि अगर कोई ये डिसाइड कर ले कि वर्ल्ड उनके लिए नहीं है और अब वो अपना सारा जीवन श्री महाराज जी को ही देना चाहते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए? दे दो, देना है तो। अगर तुम्हारे माइंड में है और विश्वास है, ये तो क्योंकि ये तो सही है कि संसार हमारा है ही नहीं, हम संसार के लिए थोड़ी ना है, हमको तो संसार दिया गया है उसका उपयोग करने के लिए, क्योंकि हमको शरीर दिया गया, बिना शरीर के हम साधना कैसे करेंगे? तो तनु बेनु भजन वेद नहीं वरना, वेदों में भी ये बात कही है, तुलसीदास जी वेद का प्रमाण देके कह रहे हैं कि भाई हमको साधना करनी तो शरीर तो चाहिए, और शरीर चाहिए, पंचमहाभूत का शरीर है तो पंचमहाभूत का सामान भी चाहिए शरीर को रखने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने ये संसार बनाया। लेकिन हम लोगों ने गलती ये की कि संसार में आके संसार का उपभोग करने लगे बजाय उपयोग करने के लिए। हमको यूज करने के लिए दिया गया था। जैसे आपको एक म्यूजिशियन है, उसके पास में अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो उसको यूज करता है अपने म्यूजिक के लिए, म्यूजिक में एफिशिएंसी लाने के लिए वो उसको यूज करता है। अब समझ लो कि मैं ही इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो ये तो सही, कोई भी कहेगा कि ये तो पागल है बिल्कुल, ये तो उसका है, ये इंस्ट्रूमेंट तो उसका है, वो भी यूज के लिए कि तुम अपने जब म्यूजिक में तुम्हें जरूरत पड़े तब उसको तुम यूज करो। तो उसी प्रकार ये संसार हमको दिया है यूज के लिए, शरीर हमारा चलता रहे और स्वस्थ रहे, इसलिए ये संसार ये हमको दिया गया है। संसार इसलिए थोड़ी दिया है कि खाओ पियो मौज करो, इसलिए संसार ये नहीं दिया गया है। तो अगर ये तत्व ज्ञान किसी को हो जाए, बड़े सौभाग्य की बात है। ये संसार हमारा नहीं है और हम अब श्री महाराज जी को अपने आप को समर्पित करना चाहते, तो करो। और इसके लिए ये भी आवश्यक नहीं है कि तुम घर छोड़ के आश्रम में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, कहीं चले जाओ, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। अगर बाकी लोग घर में कोई मानते ही नहीं, भगवान को मानते ही नहीं, महाराज जी को, आपको साधना करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर आप जाओ आश्रम में रहो, आश्रम में रहो, आश्रम की तरह ये समझ के रहो कि हम कहाँ हैं। जैसे आप संसार में रहते हो वैसे अगर आप रह रहे हो, महामित्र बना रहे हो, लोगों से गप्पे शप्पे कर रहे हो, बात कर रहे हो, आपको सब संसार का सामान भी चाहिए, आराम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब तो आश्रम में रहने का कोई पर्पस नहीं है। वहां साधक की तरह अगर रहना है, सोचो कि हम गुरु धाम में हैं, गुरु भूमि में हैं, और यहाँ भगवत प्राप्ति करने के लिए ही आए, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही आए, तो उसी हिसाब से सिंपल जीवन हो, कम से कम बोलो, जितना आवश्यक है बस उतना ही खाओ, ज्यादा संपर्क लोगों से मत रखो, और साधना जितनी हो सके करो। ये भाव बना के, ये निश्चय करके कोई आश्रम में जाकर रहे तो बहुत लाभकारी, बहुत बड़ा लाभ उसको प्राप्त हो सकता है। जितनी भी सावधानी से आप रहेंगे आश्रम में, उतना बड़ा लाभ हो जाएगा। और अगर घर में रहकर आपकी साधना हो सकती है तो वो भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आश्रम में जाकर ही साधना करें, आपकी परिस्थिति पर डिपेंड। थैंक यू दीदी। एंड दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कि क्या ऐसे हो सकता है कि हमारे इसी जीवन में महाराज जी दोबारा से अवतार लेकर आ जाएं? क्यों नहीं हो सकता? ये आपकी भक्ति पर डिपेंड करता है। यदि आपकी वो स्थिति आ जाए कि अब आप महाराज जी के बिना रह ही नहीं सकते, अगर इस क्षण महाराज जी के दर्शन नहीं हुए तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, तो महाराज जी को प्रकट होना ही पड़ेगा। केवल आपके लिए प्रकट होंगे, ये भी हो सकता है। Thank you, Devi. And next question is from Janvi.
Janvi, go ahead, ask your question. Turn your video on, unmute yourself. Yes, Janvi. She's not unmuted. Okay, we'll go to the next. That's Tirath Nath Patel. राधे राधे दीदी जी। राधे राधे। दीदी जी कहते हैं कि मृत्यु काल के पूर्व जिसका स्मरण करने से उन्हीं की योनि में प्राप्त होता है करके, तो जैसे कोई अपना मरते समय अपने बच्चे का याद करे और वो तो मनुष्य में रहेगा और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कौन सी योनि को प्राप्त करेगा? अगर आपको मरते समय बच्चे की याद आ रही है तो बच्चे की जो स्थिति है, अगर वो है तो मनुष्य ना, अगर वो सत्व गुणी है तो आपको मनुष्य का स्वरूप मिलेंगे, आपका नेक्स्ट उसमें भी आपका सत्व गुणी विचार वगैरह होंगे। यदि वो बच्चा जो है उसकी राजस या तामसी स्थिति है, गुण ज्यादा है उसके अंदर, राजसी या तामसी, तो आपको मनुष्य का देह मिल सकता है तामसी और राजसी भावों के साथ में, गुणों के साथ में, या तामसी या राजसी शरीर भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन मनुष्य तो आप बनेंगे, लेकिन क्योंकि आप माइक जीव का ही ध्यान कर रहे हैं इसलिए बनेंगे तो माइक जीव, फिर वो माया वाया जो अभी झंझट है वही सब होंगे बाद में भी। और दूसरी बात ये है कि मरते समय तो एकदम मरते समय तो कोई किसी को याद कर भी नहीं सकता, किंतु मैक्सिमम अटैचमेंट मरने के पूर्व तक, मरते दम तक, जब तक आप होश में हैं, जहां पर आपका मैक्सिमम अटैचमेंट है आपको उसका ही फल पलता है। सात्विक, राजस, तामस तीनों में से किसी भी प्रकार की पर्सनैलिटी में जहां पर भी आपका मैक्सिमम अटैचमेंट होगा आपको उसके ही आसपास मिलेगा। मान लीजिए आपके खुद के कर्म ऐसे हैं कि आपको मनुष्य का शरीर मिल ही नहीं सकता और आपने बच्चे को याद किया, मरते समय तक आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट बच्चे में था, तो आप आएंगे तो बच्चे के आस पास ही, लेकिन आपको अगर कुत्ता, बिल्ली, गधा, गाय, भैंस, घोड़ा कुछ भी बनना है तो उसी के कुत्ते, बिल्ली, गधे, गाय, भैंस, घोड़ा आदि बनकर आपको जन्म मिल जाएगा किसी न किसी प्रकार। चाहे आपका कोई शरीर हो, आप उसी के आसपास रहेंगे, फिर आपका अटैचमेंट उसी से होगा। कर्मणो गहना गति, कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत उसको कोई समझ नहीं सकता, लेकिन जो आम नियम है उसके अनुसार में आपको। जी दीदी, हाँ वही शंका था। थैंक यू भैया। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराज जी के सिद्धांत अनुसार भक्ति मार्ग का अधिकारी ना अत्यंत आसक्त और ना अधिक विरक्त हो, और उनका क्वेश्चन ये कि अत्यंत आसक्त भक्ति का अधिकारी क्यों नहीं है, और अत्यंत आसक्त ऐसा क्या करे कि भक्ति मार्ग का अधिकारी बन जाए। भक्ति मार्ग के अधिकारी के जो बताया गया, नाति सक्तो न निर्विण्णो, कि बहुत आसक्त भी ना हो, बहुत ना हो, तो वो भक्ति कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल विरक्त है तो वो भक्ति कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता है, लेकिन उसके लिए भक्ति का मार्ग है जो बहुत, अगर विरक्त भी नहीं है किंतु वो बहुत आसक्त भी नहीं, इतना भी आसक्त नहीं संसार के में कि वो संसार छोड़ ही नहीं सकता, भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता, इतना अटैचमेंट पूरा भरा है, इतना भी ना हो, लेकिन पूर्णतः विरक्त नहीं है तो भी वो कर सकता है। तो जितने भी आम तौर से संसार के लोग होते हैं ज्यादातर ऐसे ही होते हैं कि जिनकी ना बहुत आसक्ति है ना जब बहुत अधिक विरक्ति है। तो भक्ति मार्ग के अधिकारी तो आमतौर से सभी हैं, ऐसे बहुत कम होते हैं जो बहुत ही ज्यादा आसक्त हो संसार में, भगवान की बात सुनना ही नहीं चाहते, उनको अच्छी ही नहीं लगती, संसार ही उन्हें अच्छा लगता है, तामसी गुण में रहना उनको अच्छा लगता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं होते, और ऐसे भी लोग नहीं होते ज्यादा जो कि बहुत ही विरक्त हैं, घर में रहकर भी पूर्णतया विरक्त है, वो कहीं उनका अटैचमेंट नहीं है, ना उनकी पांचों इंद्रियों के किसी विषय में भी कोई लगाव नहीं है, संसार वालों में भी लगाव नहीं है, फैमिली में लगाव नहीं है, ऐसे भी बहुत कम लोग होते हैं। तो आप तो भक्ति के अधिकारी तो है ही, बस केवल इतना है कि अब आप साधना करिए। भगवत प्राप्ति तो केवल और केवल साधना से होगी, वो भी गुरु निर्दिष्ट साधना से,
और वो भी जो सही व्यक्ति सही साधना बताए, तो हमारी साधना इजली हो जाएगी। आपको श्री महाराज जी के इंस्ट्रक्शंस तो प्राप्त हैं, उनके प्रवचन आप सुनते हैं, उन्होंने आपको अच्छी तरह बताया हुआ है कि साधना कैसे की जाए। एकांत में बैठकर साधना करो, सामने केवल हरि गुरु का एक ही फोटो गा गा के भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम आदि के कीर्तन करो और रूप ध्यान करने की चेष्टा करते रहो। बस ये साधना करनी है तो किसी को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। Thank you, Didi. And our last question for today is Satya Patel. आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। राधे राधे बोलिए। सोचने का काम मन करता है और बोलने का काम सुन करता है। क्या? चिंतन मन से होता है सोचने का काम, और बोलने का काम कौन करता है? करता है कि मन करता है कि कौन करता है? दीदी वो बोल रहे किसी को जाना- सोचने का काम मन करता है, तो बोलने का काम कौन करता है? बोलने का काम भी मन करता है इंद्रियों की सहायता से। जब आप सोचते हैं तो इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल मन ही सोच लेता है। जब हम बोलते हैं तो मन प्लस मन ही बोलता है, मन के बिना नहीं बोल सकते हम, लेकिन इंद्रियों की सहायता से बोलते हैं। जो इंद्रियों के कार्य हैं वो इंद्रिय प्लस मन से होते हैं। आंख से देखना, नाक से सूंघना या स्पर्श करना या सुनना, बोलना, ये सब इंद्रियों के माध्यम से मन करता है। राधे राधे। थैंक यू भैया। जिन लोगों के क्वेश्चंस नहीं आंसर हो सके, they can join us next time and please ask your questions. For now, we will just go and stay connected through WhatsApp groups. Thank you दीदी for all your answers. राधे राधे। आप सब लोग भी अनम्यूट करके अपने रिगार्ड्स दीदी को दे सकते हैं। राधे राधे दीदी। राधे राधे दीदी। राधे 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 दीदी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे दीदी। राधे राधे दीदी। राधे राधे। सरकार की जय। राधे